नमस्ते दोस्तों। रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 14 है और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन डिवीजन रिंग के बारे में, या आप कह सकते हो स्क्यू फील्ड। तो बात आती है बच्चों की डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड ये है क्या। अभी तक हम लोगों ने जाना कि अगर आपके पास कोई रिंग का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल आर प्लस डॉट, तो इस रिंग के स्ट्रक्चर को अगर फील्ड होना है, क्या होना है बच्चों? फील्ड होना है। तो इसको क्या होना पड़ेगा कि ये जो रिंग है, ये रिंग को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना है। मींस कि अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है जिसको अगर आपको फील्ड कहना है, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, फर्स्ट। एंड सेकेंड, कि जितने भी इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है उन सब का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। या आप कह सकते हो कि अगर कोई आपके पास एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए बिलोंगिंग टू आर, सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, मीन्स कि ये जो एलिमेंट है जो आर में प्रेजेंट है और जो कि क्या हो, नॉन जीरो। ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है जो रिंग में प्रेजेंट है, अगर उसका आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज ए इनवर्स, अगर आप ऑपरेट करो आपको यूनिटी मिल जाती है, तो आप कहोगे कि ये जो एलिमेंट है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रेजेंट है, और इस एलिमेंट को आप क्या बोलते हो? यूनिट बोलते हो। ये सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ। अगर आपको यूनिट, यूनिटी, ये वर्ड्स, इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड नहीं क्लियर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर ये रिंग के स्ट्रक्चर को फील्ड होना है तो उसके लिए पहली कंडीशन कि आपके पास ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, और जितने भी इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है उन सब का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। या आप ये कह सकते हो कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो सारे यूनिट है, बिकॉज यूनिट आप किसको बोलते हो? जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैं लिख देता हूं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। सिंपल सी डेफिनेशन है ये फील्ड की। अब बच्चों अगर ये जो फील्ड की जो डेफिनेशन है इसमें अगर एक प्रॉपर्टी हम कम कर दे, कौन सी? ये जो कम्यूटेटिव की है, मींस कि ये कंपल्सन हटा दें कि रिंग को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना, मींस कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी अगर हम लोग ड्रॉप कर दें तो यही जो फील्ड है ये आपकी क्या कहलाएगी? स्क्यू फील्ड कहलाएगी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, कुछ नहीं करना है कि ये जो हम लोग रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो जो उसमें कम्यूटेटिव की एक प्रॉपर्टी हम लोग ऐड करते हैं, अगर वो आप उसमें ड्रॉप कर दो तो वो जो स्ट्रक्चर फिर बन के आएगा उसको ही आप बोलते हो स्क्यू फील्ड। तो कहने का क्या मतलब है? स्क्यू फील्ड क्या है? आप स्क्यू फील्ड बोलो या डिवीजन रिंग, तो इट इज अ रिंग विथ यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि फील्ड और स्क्यू फील्ड में डिफरेंस क्या है। तो फील्ड और स्क्यू फील्ड में बस एक ही प्रॉपर्टी का डिफरेंस है जो कि है कम्यूटेटिविटी। अगर आप कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी ऐड कर दोगे तो आपकी स्क्यू फील्ड कन्वर्ट हो जाएगी फील्ड में, बट अगर आप कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी फील्ड से ड्रॉप कर दोगे तो आपकी फील्ड किस में बदल जाएगी? स्क्यू फील्ड में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन करिए डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? अ रिंग R plus dot is called division is called division ring, या आप कह सकते हो स्क्यू फील्ड if two conditions। पहली कंडीशन कि R is a ring with unity, R is a ring
with unity. A ring R plus dot is called division ring or skew field if R is a ring with unity. And second, every non-zero element has multiplicative inverse. Has multiplicative इनवर्स। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो आई होप आपको क्लियर रहेगी और अब आपको ये टर्म डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड भी क्लियर हो गया है कि ये क्या होता है। तो बेसिकली इट इज अ रिंग विथ यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट, या कह सकते हैं एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन दैट रिंग इज कॉल्ड डिवीजन रिंग, या आप कह सकते हो स्क्यू फील्ड। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या है जरा ये देखिए। एग्जाम्पल, consider the set R of 2 cross 2 matrices defined as, एक हम लोग 2 क्रॉस 2 का सेट ले रहा है मैट्रिसेस का, इसमें मैट्रिसेस कुछ इस फॉर्म में है Z1 Z1 बार Z2 माइनस Z2 बार। और बच्चों ये जो Z1 और Z2 ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, R कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास सेट R है। और बच्चों ये जो सेट R है, कंसिडर द सेट R डिफाइंड एज, मैं लिख देता हूं, देन R प्लस डॉट, ये हमारा बच्चों क्या है, डिवीजन रिंग, या आप बोल सकते हो स्क्यू फील्ड। और बच्चों ये जो प्लस है ये हमारा क्या है, प्लस डिनोट कर रहा है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन को, और डॉट हमारा डिनोट कर रहा है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। ये हमारे पास ये जो ऑपरेशन है इनके रिस्पेक्ट में बच्चों हमारे पास ये जो सेट आ रही है ये हमारा डिवीजन रिंग है, या आप कह सकते हो स्क्यू फील्ड है। ये फील्ड नहीं है, ये स्क्यू फील्ड है, बिकॉज यहाँ पे कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो फेल करती है। बिकॉज अगर आप दो मैट्रिसेस पिक करोगे 2 क्रॉस 2 की सेट R से और उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो A डॉट बी इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू B डॉट A। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग क्या है, तो आप सब जानते हैं इट इज अ जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0। यूनिटी क्या है बच्चों, तो इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये जो बच्चों हमारे पास R प्लस डॉट है ये हमारे पास RU है, मींस रिंग विथ यूनिटी है। ये रिंग भी है और बच्चों इसमें यूनिटी भी प्रेजेंट है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल करती है। बट A dot B is not equal to B dot A, where A और B belonging from set R। ये प्रॉपर्टी फेल करती, इसलिए ये हमारी रिंग विथ यूनिटी है बट कम्यूटेटिव नहीं है। अब बच्चों अगर इसमें हमें ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये अगर डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। मींस कि ये जितनी भी यहाँ पे मैट्रिसेस है नॉन जीरो उन सबका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। अगर एक का भी डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो मतलब कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसको भी प्रूव करते हैं कि कंसिडर लेट ए, हमने एक मैट्रिक्स पिक करी ए बिलोंगिंग, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है Z1 Z2 माइनस Z2 बार Z1 बार, जो कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है और कहां से आ रही है, सेट R से आ रही है। ये हमने क्या पिक करी है, कोई भी आर्बिट्ररी हमने एक यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिक्स पिक करी है जो कि क्या है, सेट R से आ रही है।
अब बच्चों ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इट इंप्लाइज कि Z1 Z2 दोनों जीरो नहीं हो सकते साथ में। अगर दोनों साथ में जीरो हो जाएंगे तो ये हमारे पास जीरो, ये नॉन जीरो हमारे पास एलिमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इट इंप्लाइज सो Z1 नॉन जीरो और Z2 नॉन जीरो होगा। यहां से ये चीज क्लियर है, बिकॉज ए हमारे पास क्या एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो हम लोगों ने सेट आर से पिक किया है। अब हमें ये शो कर देना है कि ये जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है इसका जो डिटर्मिनेंट है ये हमारा नॉन जीरो ही आने वाला है। तो देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज Z1 बार प्लस Z2 बार। आप सब जानते हैं Z1 बार क्या हो जाएगा, मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे आपका Z1 और Z2 साथ में जीरो नहीं हो सकते, तो ये हमेशा क्या आने वाला है, एक नॉन जीरो नंबर आने वाला है, एक पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर आएगा। बिकॉज यहाँ पे Z1 और Z2 अगर दोनों साथ में जीरो होंगे तभी इसका डिटर्मिनेंट जीरो होएगा, अदरवाइज इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा। तो इट इंप्लाइज दिस implies A inverse, this implies inverse of every non-zero element A exist, लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, multiplicative inverse of every non-zero element A exists in R. As a result, यहाँ पे ये जो सेट है बच्चों ये हमारा क्या है, डिवीजन रिंग। तो बच्चों ये हमारे पास डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड की डेफिनेशन है और ये उससे रिलेटेड एग्जांपल है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। फिर भी अगर आपको डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड नहीं समझ में आई है या कोई भी पार्ट आपको इसमें लग रहा है कि ये एग्जांपल नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।